हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, राज्यसभा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे जो वैकेंसी से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब दिया गया है, उसका इसमें आपको डिटेल रूप से दिया गया है। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, पहला है प्रमोद तिवारी जो प्रश्न पूछे थे राज्यसभा में, अतारांकित प्रश्न होते हैं जो लिखित रूप से जवाब दिया जाता है सरकार के द्वारा। जो मंत्री होते हैं वो लिखित रूप से जवाब देते हैं। तो रेल मंत्रालय की तरफ से जो जवाब आया है उसमें पूरा हुई वैकेंसी के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो इसमें प्रमोद तिवारी क्या क्या प्रश्न पूछे थे। रेलवे में कर्मचारियों की कमी कितना है, क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे। पूछे हैं क्या सच है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे में, जो कि देश भर में 18 जोनों में फैला है, यानी नॉन गजेटेड पदों की संख्या 3,12,000 व्यक्तियों के साथ कर्मियों की भर्ती की भारी कमी से जूझ रहा है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो पूरे देश में रिक्त पदे नॉन गजेटेड पदों की जोनवार संख्या कितनी है, क्या आप बता सकते हैं पदों को भरने में असमर्थता के कारण। ऐसा पूछा गया है दोस्तों। और कर्मचारियों की कमी के कारण ओवर टाइम इन 16 घंटे तक ड्यूटी कराया जा रहा है, ऐसा है क्या, इसका ब्यौरा मांगे हैं। तो रेल मंत्रालय की तरफ से जो अश्विनी वैष्णव है उनके तरफ से जवाब आया है, ये सारे सवालों का जवाब दिए हैं। तो चलिए इसमें एक एक करके देख लेते हैं क्या जवाब आया है। तो दोस्तों, रेलवे में कर्मचारियों के संबंध में 3/2/2023 को राज्यसभा में प्रमोद तिवारी का तारांकित प्रश्न संख्या 298 के भाग का से अंगा तक जितना भी है उसका विवरण दिया गया है। इसमें देखिए कि 1 दिसंबर 2022 के स्थिति के अनुसार जितने भी नॉन गजेटेड यानी अराजपत्रित रिक्त पद है उसका जोन वार इसमें आपको दिया गया है। तो देखते हैं मध्य रेलवे में आपको 28,606 पोस्ट खाली है दोस्तों अभी। पूर्व तट में 8,278 और पूर्व मध्य रेलवे में 14,439 है। इस तरह से आपको मेट्रो में 1,069 है, पूर्वोत्तर में 14,118 है, पूर्व सीमा में 15,770 में 38,967। इस तरह से पूरे आपको पूरा जोन में जितने भी खाली पद है वो आपको दिया गया है दोस्तों। कुल बात करें रेलवे में अभी 2,98,973 पोस्ट नॉन गेजेटेड यानी ग्रुप सी और डी के खाली है। इसमें भी रिक्तियों का होना उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया, उन्हें अवैधानिक रूप से परिचालन अक्सर को रेलवे द्वारा मांग पत्र करके भरा जाता है। लेवल 1 के 1,39,000 रिक्तियों के लिए पूर्व अधिसूचना के तहत भर्ती प्रक्रिया का अंतिम रूप दिया जा रहा है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। 1,39,000 पद का भी जो भर्ती चल रहा है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। और दोस्तों, इसका पूरा टोटल ही बात करें तो सोचिए कि 2,98,973 पोस्ट अभी भी खाली है। अगर इसको जो भर्ती अभी चल रहा है 1,39,000 उसको घट उसमें से माइनस कर दिया जाए तो लगभग 1,60,000 के आसपास अभी भी पोस्ट खाली है जो नॉन ग्रेजुएटेड ऑफिसर का, यानी मान के चलिए नॉन ग्रेजुएटेड मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी का लेवल 1-2 का जितना भी है इसमें वो आपको लगभग 1,59,000 के आसपास, लगभग 60 मानिए 1,60,000 के आसपास अभी खाली है दोस्तों पोस्ट रेलवे में खाली। और इसके आगे और भी प्रश्न है उनका जवाब दिया गया है दोस्तों। टोटल माइनस करिएगा तो लगभग 1,59,923 यानी 1,60,000 मानिए पूरी 1,60,000 पोस्ट ऐसे हैं जो अभी रेलवे में खाली है, जिसके कारण कर्मचारियों को ओवर ड्यूटी एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ रहा है दोस्तों। और बहुत सारे काम जो प्राइवेटाइजेशन हो गया है उसके कारण प्राइवेट लोगों को ठेकेदार के हाथ में चला गया है। और भी इसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे पूछा गया भारत रेलवे से ही संबंधित है, भारत सरकार रेल मंत्रालय। राज्यसभा में ये भी प्रश्न पूछा गया था 3/2/2000 के जो भी अतारांकित प्रश्न था उनका उत्तर। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल पूछे हैं रेल मंत्री से, क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे भारतीय रेलवे में वर्तमान में रिक्त स्वीकृत राजपत्रित यानी नॉन गेजेटेड और गेजेटेड दोनों पदों की जोन वार संख्या कितनी है। विगत 5 वर्षों में रेलवे द्वारा नियुक्त किए गए संविदा कर्मियों की वर्षवार क्या ब्यौरा है, इसका पूरा डिटेल मांगा गया।
ग में पूछा गया कि विगत वर्षों में भारतीय रेलवे में संविदा कर्मियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। विगत 5 वर्षों में भरी गई रिक्तियों का हर वार जोन वार ब्यौरा पूछ रहे हैं। यह रेलवे की ऐसी कोई प्राथमिकता के आधार पर है भरने की योजना है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा चाहिए, यदि नहीं तो इसका कारण भी बताना है। दोस्तों, तारांकित प्रश्न का जवाब जो है से सरकार के मंत्री के द्वारा लिखित रूप से राज्यसभा में दिया जाता है। भारतीय रेलवे में रिक्त और स्वीकृत पदों के संबंध में 3/2/2023 को राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के जो तारांकित प्रश्न था उनका जवाब है। भारतीय रेलवे में इस समय रिक्त और स्वीकृत पदों की राजपत्रित और राजपत्रित यानी गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पदों की संख्या इसमें आपको कितना स्वीकृत है। तो देखिए मध्य रेलवे में चलिएगा तो कितना स्वीकृत है और उसका रिक्त पद अभी कितना है, तो यहाँ पे टोटल डिटेल दिया गया है। राजपत्रित है 1169 और 1,19,480 है, जिसमें अभी खाली 190 है दोस्तों, और 28,686 पोस्ट ऐसे हैं जो अभी खाली चल रहा है। इस तरह से सारे जोन का इसमें आपको ब्यौरा दिया गया है, कितना स्वीकृत पद है नॉन गैजेटेड और गैजेटेड का, और कितना उसमें अभी खाली है। तो दोस्तों इसमें पूरा डिटेल दिया गया है कितने लोग खाली हैं। इसमें देख सकते हैं कुल अगर कुल यहाँ पर नीचे टोटल दिया गया है आपको 18,833 पोस्ट हैं और 14,74,271 पोस्ट ऐसे हैं जो नॉन गैजेटेड हैं, जिसमें अभी खाली है दोस्तों 2885 पोस्ट ऐसे हैं जो खाली है गैजेटेड ऑफिसर का, और 3,12,039 पोस्ट ऐसे हैं जो नॉन गैजेटेड है, वो अभी वैकेंट चल रहा है। दोस्तों सोच सकते हैं रेलवे में कितनी वैकेंसी अभी खाली है। पिछले 5 वर्षों के दौरान क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों के द्वारा ठेके पर रखे गए कामगारों की संख्या इसमें दिया गया है। 2018 में 428, 2019 में 424 है, 20 में 520 है, 2021 में 594, 2022 में आपको 499 और अन्य संविदा पर कामगार रखे गए हैं उसका नीचे डिटेल दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं 2021-22 में 8,823 पोस्ट ऐसे हैं जो संविदा पर रखे गए हैं। पिछले 5 वर्षों में जो जोनवार है पदों की संख्या का ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं तो पिछले 5 वर्षों के दौरान भरी गई अराजपत्रित रिक्तियों का ब्यौरा यानी नॉन गैजेटेड जितने भी कर्मचारी हैं उनका ब्यौरा दिया गया है जो 5 वर्षों के दौरान भरा गया है, इसका अपॉइंटमेंट किया गया था। लेवल 1 के छोड़ कर ही आपको दूसरे है, लेवल 1 का नहीं है, यानी ए और बी का होगा। जो नीचे दिया गया है दोस्तों पिछले 5 वर्षों में रेल सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल का जितने भी समूह ग यानी कि ग्रुप सी के पदों पर जो पैनल व उम्मीदवारों का जोन बार इसमें ब्यौरा दिया गया है। जो आरपीएफ और होते हैं उनका इसमें जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनका लेवल दिया गया। 2020 में पैनलबद्ध किए गए 108 सिपाही में से 93 उम्मीदवारों को क्षेत्रीय रेलवे आवंटित कर दिया गया है। शेष उम्मीदवारों को मेडिकल, अनफिट मेडिकल आदि गैर हाजिरी होने के कारण आवंटित नहीं किया गया था, यानी कि वैकेंट चला गया था। 108 में से 93 को मिला है, बाकी को वैकेंट है। यहाँ पे दिया गया है लेवल 1 के जितने भी हैं पदों के अंतर्गत हर वर्ष जोन वार पैनल किया गया है, वो आपको पूरा डिटेल्स इसमें दिया गया है। रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना सतत प्रक्रिया है और इसे परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय एजेंसियों को रेलवे द्वारा भेजे गए मांग के आधार पर भरा जाता है। प्रक्रिया के दौरान रिक्ति उत्पन्न हो सकती है, इन्हें उत्तरवर्ती भरा जाता है। दोस्तों नीचे एक और थे नीरज शेखर, वो भी प्रश्न पूछे थे राज्यसभा में, उनका भी जवाब दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में दिया गया है। रेल मंत्रालय राज्यसभा में 3-2 के तारांकित प्रश्न 311 का उत्तर है रेलवे में रिक्ति। ये भी रेलवे से संबंधित पूछे तो दोस्तों नीरज शेखर, क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे 31 जनवरी 2023 के स्थिति के अनुसार रेलवे में रिक्त पदों का जोन वार और मंडल वारी ब्यौरा यानी कि डिवीजन वाइज ये पूरा डिटेल्स मांगे थे। वर्ष 2022
के दौरान वर्ष 2023 में आज की तारीख तक विज्ञापन की स्थिति, रिक्तियों का जोनवार और मंडलवार ब्यौरा क्या है। आज की तारीख उपरोक्त विज्ञापनों के संदर्भ में रिक्त पदों की भर्ती की पूरी कर ली गई है और कितने पदों पर अभी भर्ती संबंधी कार्य अभी लंबित है। तत्पश्चात जोनवार और मंडलवार ब्यौरा चाहिए। तो इनका भी जवाब यहाँ पे दे दिए हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 के अनुसार यहाँ पे दिया गया है कि 3/2/2023 को राज्यसभा में नीरज शेखर ने जो अंकित प्रश्न पूछे थे उनका 1 जनवरी तक पूरा ब्यौरा दिया गया है, जोन वाइज और आपको मंडल डिवीज़न वाइज पूरा वैकेंसी जितना भी है खाली उसका पूरा डिटेल्स इसमें दिए हैं। तो सोच सकते हैं दोस्तों रेलवे में अभी कितनी वैकेंसी खाली है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसका भी कोई भी इसमें निश्चित डेट फिक्स नहीं किया गया है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे 3,17,000 पोस्ट हैं अभी की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल इसमें आपको मंडल डिवीज़न वाइज जितने भी लेवल 1 सहित यानी आपको इसमें टोटल दिया है अराजपत्रित समूह 1 लेवल 1 सहित टोटल इसमें मिला करके दिया गया है कौन कौन डिवीज़न में कितना खाली है, तो पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों जितने भी डिवीज़न है 18 जोन का पूरे डिवीज़न का इसमें सभी डिवीज़न में जितने वैकेंसी खाली है वो टोटल का भी इसमें दिया गया है। आप लोग इसको पढ़ के देख सकते हैं। हावड़ा में 6519 पोस्ट खाली, आसनसोल में 3496, लखनऊ में 4774। इस तरह से पूरा आपको सारे डिवीज़न का जितने भी इंडियन रेलवे के अंतर्गत भारत में सब डिवीज़न का दिया गया है दोस्तों। नीचे में उसका पूरा डिटेल्स है और दूसरे भी डिपार्टमेंट का इसमें दे दिया गया है। जैसे भारतीय रेलवे में जितने भी जो स्वास्थ्य विभाग में होते हैं सहायक मंडल चिकित्सा उनको भी इसमें ब्यौरा दिया गया है। सेवा परीक्षा माध्यम से की जाती है संघ लोकसभा में। यहाँ पे देखिए पूरा नीचे में आप देखिएगा कि इसका आगे आने वाले समय में वैकेंसी आता है कि नहीं, उसका भी थोड़ा सा पढ़ के दिया गया है दोस्तों। देख सकते हैं लिखा है 1,39,050 रिक्तियों के लिए अधिसूचना के तहत भर्ती प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल में पदों का रिक्त होना और इन्हें भरा जाना सतत प्रक्रिया है। इन्हें समय समय पर परिचालित आवश्यकताओं के अनुसार एजेंसियों के द्वारा भरा जाता है। वर्ष 2020 में सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से समूह ग के कनिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की सीधी भर्ती पूरी हो गई है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल को आवंटित 12 उम्मीदवारों के 2020 के आधार पर नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय रेल सुरक्षा बल के 2021 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में जो है 6 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी, उन्हें नियुक्ति के प्रस्ताव जारी कर दिए गए हैं। समूह ग लेवल 1 सहित की 1,39,050 रिक्तियों के लिए पहले की अधिसूचनाओं के तहत यानी 2019 वाले जो हैं भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी सोच सकते हैं कि अभी इसका वैकेंसी नहीं आने वाला है। लगभग 3 लाख पोस्ट खाली है। अगर इसको मिला के चले तो, और इसको अगर हटा देते हैं तो 1,39,000 माइनस कर दिएगा तो लगभग 1,60,000 पोस्ट अभी भी वर्तमान में है जो रेलवे में खाली। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।